हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम स्टील 2 का जो कोल्ड फॉर्म सेक्शन से जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, उनको देखेंगे। तो इसमें जो आईएस कोड यूज़ होगा पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें जो आईएस कोड यूज़ होने वाला है ना वो 801 है और 811 है। तो ये दोनों आईएस कोड आपके यूज़ होंगे। एक में थोड़े फॉर्मूले मिल जाते हैं और दूसरे में हमारे ये सेक्शन है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए पहला हम न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला हम सबसे सिंपल न्यूमेरिकल ले रहे हैं, फिर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। ये जो सेक्शन है ना, इन सब की न्यूमेरिकल की प्रॉपर्टी जो है ना हमें आईएस कोड में मिल जाती है। फिर हम एक थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल देखेंगे, मैं इसके गूगल में वो करा दूंगा। वो एमडीयू में भी आया हो, ये 2013 में आया था। सिंपल सा है, कुछ इस टाइप के सेक्शन से होते हैं टेबुलर से। यहाँ से लास्ट में थोड़ा सर्कुलर होता है, यहाँ स्ट्रेट, फिर यहाँ सर्कुलर सा। ठीक है, ये थोड़े और करा दूंगा। एक कुछ इस टाइप का भी होता है, यहाँ पर लगा रहता है। तो ये कुछ होते नहीं, मैं आपको एस के गूगल से करा दूंगा। सेम क्वेश्चन आए हुए हैं एमडीयू में भी, तो मैं आपको एस के गूगल में दिखा दूंगा इन सबको कैसे करते हैं, जो स्टेप में चेंज होगा। तो सबसे पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। तो ए बैट सेक्शन 100 mm इंटू 80 mm इंटू 4 mm विद लिप। लिप क्या है, ये हम इसको लिप बोलते हैं। ठीक है, इज टू बी यूज एज ए कॉन्स्टेंटली लोडेड कॉलम ऑफ 3 मीटर इफेक्टिव लेंथ। 3 मीटर इफेक्टिव लेंथ दी है। डिटरमाइन द एलोवेबल लोड। तो हमें इसमें एलोवेबल लोड डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसको हम डिटरमाइन करेंगे। चलिए अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो हमें ये सेक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो आप बना सकते हैं। और ये सेक्शन है ना, हमको आईएस कोड 811 में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे सेक्शन है ना, लगभग सारे मिल जाएंगे। जो मैंने ये कुछ सेक्शन दिखाए ना, ये नहीं मिलेंगे। तो इनके न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज होता है, तो मैं वो बता दूंगा। उनमें एलोवेबल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी फाइंड करने बोला हो। तो ये 811 हमारा आईएस कोड होगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मत करना, क्योंकि दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर्सनल दिया हुआ मैंने, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ये इक्वल एंगल हो गया हमारा, ठीक है, इस आईएस कोड में मिल जाएंगे आपको। जैसे ये अनइक्वल एंगल हो गया हमारा, ठीक है, ये डिफरेंट होंगे, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं इसको देखना बता दूंगा, इसमें से देख के हम प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, जो लिखनी होती है हमें। ठीक है, ये वाला सेक्शन में दिखा देता हूँ। ये हमारा मिल जाएगा यहीं पे, ये राजे से। ठीक है, ये वाला सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम हेड सेक्शन। ठीक है, स्क्वायर वाला। ठीक है, हेड सेक्शन, पर ये हमारा स्क्वायर नहीं है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हमारा हेड सेक्शन रेक्टेंगल है। क्योंकि ये अगर यहाँ पर भी 100 होता है, यहाँ पर भी 100, तो ये स्क्वायर सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आपको इजी से पता लग जाएंगे। डिफरेंट सेक्शन का कई बार डायग्राम पूछ लेते हैं। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको सेक्शन में बिल्कुल अलग से वीडियो चाहिए तो। बाकी ये सारे सेक्शन डिफरेंट सेक्शन होते हैं हमारे, ऐसे होते हैं। तो सब पे न्यूमेरिकल में एक बार आपको फटाफट सब पे दिखा दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसके गूगल के सारे दिखा दूंगा जिस हैं, और ये एमडीयू में पूछे जाते हैं लगभग सारे, उसी से पूछे हुए लगभग। तो लेट एफ वाई इक्वल्स टू 235। जब हमको एफ वाई की वैल्यू नहीं दी हो, ये हमारा यील्ड पॉइंट का होता है। मतलब कि एक जो फोर्स लग रहा होगा किसी भी पॉइंट पर, न्यूटन पर एमएम, एक पर एमएम स्क्वायर के एरिया पे जो लोड लग रहा होगा, वो हमें दिया नहीं हो ना क्वेश्चन में, तो हमेशा एफ वाई को हम यील्ड लोड, ठीक है, यील्ड पॉइंट बोल देते हैं। तो वो हम ले लेते हैं 235 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये हम ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, इसको हम 0.6 से इंटू कर देंगे ना। एफ निकालने के लिए हम 0.6 एफ वाई से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, आईएस कोड मिल जाएगा हमारा 801 वाला आईएस कोड है ना। 801 आईएस कोड मैं दिखा देता हूँ, पेज नंबर 11। ठीक है, ये एक फॉर्मूला दिया होगा उस पर, पेज 11, 801 आईएस कोड में। ठीक है, पेज 11 पे मिल जाएगा आपको ये 0.60 एफ वाई। ठीक है, तो एफ वाई क्या था हमारा, स्पेसिफाई मिनिमम यील्ड पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफाई मिनिमम यील्ड पॉइंट। और ये जब भी नहीं दिया हो, हमेशा आपको 235 लेना है। ठीक है, हमेशा मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, या ब्रैकेट में लिख देते हैं टेक एफ वाई इक्वल्स टू 235। ठीक है, अगर नहीं दिया हो ना तो हमेशा आपको ये लेना है, ये हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेनी है आपको। ठीक है, और एफ निकालने के लिए, एफ हमारा क्या होता है, हमारी बेसिक डिजाइन स्ट्रेस होता है हमारा एफ। ठीक है, बेसिक डिजाइन स्ट्रेस होता है हमारा, ये एफ होता है हमारा। ठीक है, तो एफ निकालने के लिए हम 0.6 से इंटू कर देंगे एफ वाई को, तो हमारा निकल आएगा, एफ हमारा निकल आएगा 141 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमारी पहला सिंपल सा हमें यही करना है सबसे पहले, हर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यही करना है, एफ को हमें कैलकुलेट करना है। फिर हम चेक करते हैं डब्ल्यू बाय टी लिमिटिंग। ठीक है, डब्ल्यू क्या है और टी क्या है, हमने क्वेश्चन में देखी थी ना, ये 100 इंटू 80 इंटू 4। तो 100 तो हमारी ये है हाइट, और ये 80 ये है हमारी
बी से डिनोट कर देते हैं तो हम, ठीक है। और 4 की हमारी 4 इसकी थिकनेस है, ठीक है, ये 4 हमारी इसकी थिकनेस है 4 mm, ठीक है। तो ये टी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, टी से डिनोट करते हैं ना इस 4 को, तो ये वही टी है, W/T लिमिटिंग, ठीक है। ये तो हमारी एक लिमिटिंग वैल्यू है, एक हमारी होती है ना कि ये एक हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, इससे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इससे हमेशा कम होनी चाहिए, तो ये वो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। जब भी डिज़ाइन करते हैं ना हम, तो ये लिमिटिंग वो वैल्यू है, इससे हमेशा कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, W/T लिमिटिंग से हम चेक करते हैं इसको डिज़ाइन में हमेशा, ठीक है। और हमारा ये 25 तो ये है हमारा, ठीक है, इसको लिप बोल देते हैं, इसको हैट सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, हैट रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो 440 इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये हमें याद रखना है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। जब भी इस टाइप के सेक्शन हो ना, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, 446/√f, W/T लिमिटिंग इक्वल्स टू 446/√f, ठीक है। यही फॉर्मूला याद रखना है। जब हमारा दूसरा सेक्शन आता है ना, जो इस टाइप के सेक्शन आएंगे टेबुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, उसमें जो है ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस उसके केस में एक अलग फॉर्मूला याद रखना है। इस केस में बाकी सब चेंज होता है, बस ये ऊपर वाला नंबर चेंज हो जाता है, वो मैं आपको तभी बता दूंगा अभी आगे जब करेंगे उसको। बाकी यही फॉर्मूला लगता है हमेशा, नहीं इस टाइप का सेक्शन है या इस टाइप का सेक्शन है या सिंपल सीधा सा हमारा सिर्फ ऐसा ही सेक्शन पूछ ली, जिस टाइप का भी सेक्शन आएगा तो हमेशा यही लगेगा। तो सब सेक्शन में हमें सेम स्टेप ऐसे ही करने हैं जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो 446/√141 हो गया हमारा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी 37.56 वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम चेक करेंगे W1/T और W2/T। अब ये W1 और W2 क्या है? W1 हमारा निकलता है जब हम ये 80 है ना, इसमें से दोनों साइड की ये थिकनेस माइनस कर देते हैं ना, ये और ये, तो हमारा यहाँ जो ये पोर्शन निकलेगा ये होता है हमारा W1। और इस साइड भी 100 में से जब हम ऊपर की ये जो थिकनेस है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब माइनस कर देते हैं तो ये हमारा W2 होता है, ठीक है। तो ये W1 और W2 हर केस का मैं बता दूंगा आपको, जब डिफरेंट एक दो और न्यूमेरिकल देखेंगे वो जल्दी कराऊंगा, ये आराम से करा रहा हूँ ताकि आपको सारे स्टेप समझ आए, ठीक है। तो W1/T, W2/T, T हमारी थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है 4, ठीक है, 72/4, तो हमारी दोनों वैल्यू निकल के आएगी, दो वैल्यू निकल के आ गई। वो दोनों वैल्यू अगर इससे कम है ना, तो हमारा क्वेश्चन मतलब जो हमारा सेक्शन है वो ओके है, ठीक है, ओके सेक्शन हमारा, ठीक है, हमारा सेक्शन बिल्कुल सही है। अगर ये ज़्यादा आ जाती है तो हम दिक्कत हो जाती है। तो दोनों कम निकल के आई है हमारी लिमिटिंग से, तो हमारा सेक्शन सही है। तो दोनों वैल्यू की कम निकल के आई है। सिंस W/T रेशियो फॉर द बोथ फ्लैंज एंड वेब इज लेस देन W/T लिमिटिंग, तो फुल विड्थ विल बी इफेक्टिव। तो फुल विड्थ क्या है, वो हमारी इफेक्टिव है। तो हमारा B जो है ना वो W के इक्वल हो जाएगा। इस केस में फिर हमारा जो B होता है ना वो W के इक्वल हो जाता है, और Q हमारा फॉर्म फैक्टर होता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है। ये केस लगभग हमारे सब न्यूमेरिकल में सेम केस है, ऐसा ही चलेगा हमारा। तो Q 1 के इक्वल हो जाएगा, B है वो W के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सेम ऐसा ही चलेगा हमारा। तो अब हम आगे देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, इसको Q को हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद फिर हम IS कोड को खोलेंगे, ठीक है, IS 811, ठीक है, 811 में हमारा ये सेक्शन ढूंढेंगे, फिर हम उसकी फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हम जब ये सेक्शन देखेंगे ना, तो ये था हमारा 100 × 80, 100 × 80 × 4, तो इसमें जाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें 100 × 80 × 40 ये रहा हमारा, 100 × 80 × 25 × 4, तो यही वाला सेक्शन है, 25 लीप है इसमें, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है बस अब हमें, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। अभी ये दिख नहीं रहा इसमें शायद साफ, तो इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है इसमें हमें, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये होगी ना, सारी सेंटीमीटर में दी होगी बहुत सारी, तो ये mm में है तो mm में कोई दिक्कत नहीं है। जो सेंटीमीटर में दी हुई है ना, उन्हें mm में चेंज कर लेंगे कि mm में कैलकुलेशन करने में ईजी होती है, ठीक है। लाइट का कुछ ख़राब दे रहा है तो मैं आपको बस लिख के दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी आपको IS कोड में PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। तो सारी प्रॉपर्टी हमें लिख देनी है। ये हमने सेक्शन IS कोड से निकाल दिया 22 पेज नंबर पे, ठीक है, 22 पेज नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं लास्ट से सेकेंड लाइन पे, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी लिख देंगे। उसमें एरिया दिया होगा 11.8, ठीक है। लाइट थोड़ी ख़राब जा रही है ना, थोड़ा मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, तो 11.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन सबको हम mm स्क्वायर में चेंज कर लेंगे।
तो सी वाई हमारा आ जाएगा 4.51 सेंटीमीटर आएगा। तो हम सबको चेंज कर लेंगे, हमें ए लिखना है, सी वाई लिखना है, आई एक्स एक्स लिखना है, आई वाई वाई, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई। ये सारी प्रॉपर्टी हम उसमें से निकाल के लिख लेंगे। सारी हमें उसमें गिवन है, सारी सेम टू सेम ऐसे लिखी होगी, आपको बस यहाँ लिख लेनी है। आपको भी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको ऐसी लिख लेनी है सारी निकाल के, ठीक है। तो फिर भाई हमें क्या करना है, अब यहाँ से कुछ नया स्टार्ट होता है, हमें एल बाय आर की वैल्यू निकालनी है। हमें एल बाय आर की वैल्यू निकालनी है। एल क्या था हमारा, एल इफेक्टिव, ये हमारा एल इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव बोलते हैं इसे, एल इफेक्टिव बाय आर, डायरेक्ट एल बाय आर बोल देते हम, एल इफेक्टिव, ठीक है, एल इफेक्टिव बाय आर। तो हमारा एल इफेक्टिव तो हमारा क्वेश्चन में गिवन था 3 मीटर, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जो थी, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है ये, ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन में गिवन थी, वो थी हमारी 3 मीटर गिवन थी। तो 3 मीटर को mm में चेंज कर लेंगे तो 3000 mm हो जाएगा, ठीक है, ये वही हो गया हमारा 3000 mm, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन थी ना 3 मीटर, ये इसी को चेंज कर लिया हमने। और इसके बाद ये हमारा आर जो होगा ना, यहाँ आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो हम यहाँ पर डाल देंगे, मिनिमम वाले को ले लेंगे, ठीक है। तो हमारी निकल के आएगी 83.79, ये हम कैलकुलेटर से सोल्व कर देंगे फटाफट। फिर हमें निकालना होता है सीसी, हमें निकालना होता है सीसी। तो सीसी में भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो एल इफेक्टिव है ना, इसको बताता हूँ, एल इफेक्टिव बाय आर हमारा निकल के आया। तो एल इफेक्टिव हमारा क्या होता है, एल इफेक्टिव होता है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको, एल इफेक्टिव बाय क्या होता है, एल इक्वल्स टू एल इफेक्टिव बाय के, हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एल इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, के एल के इक्वल। स्लेंडरनेस रेशियो को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो के एल हमारा क्या हो गया, एल इफेक्टिव, ठीक है। ये हमें याद रखना है क्योंकि एक स्टेप आएगा ना तो उसमें के एल लिखा होगा, तो के एल एल इफेक्टिव के इक्वल होता है, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है। तो वहाँ पर काम आएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फिर हमें निकालनी है सीसी की वैल्यू। तो सीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सीसी की वैल्यू का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी आपको आईएस कोड मिल जाएगा, ठीक है। आईएस कोड में आपको दिखाता हूँ अभी। आईएस कोड ये मिलेगा आपको 801 में, ठीक है। 801 आईएस कोड जब खोलेंगे ना तो आपको सारे फॉर्मूले लगभग मिल ही जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें सीसी का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला भी यूज़ होगा, ठीक है। ये अभी अगले स्टेप में ये होगा, इसके बाद हम सीधा सा हमारा फटाफट निकल जाएगा। इस 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे अभी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा सीसी वाला, तो सीसी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है, ठीक है। सीसी की वैल्यू निकल आएगी, सीधा फॉर्मूले में डालना है। हमें ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, 2 × 10⁵, ठीक है। ये हमें याद, ये तो याद ही होगा, हम स्टील 1 में हर जगह पढ़ते आए इसको। तो ये हम फॉर्मूले में डाल देंगे, सिंपल सा है, अंडर रूट में 2 × π² × 2 × 10⁵। एफ वाई की वैल्यू हम स्टार्ट में एज्यूम कर चुके हैं, या फिर क्वेश्चन में गिवन रहती है 235, ठीक है। तो इसके बाद हमारी सीसी की वैल्यू निकल आएगी। तो हमारी सीसी की वैल्यू निकल के आ गई। फिर इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है ना, सिंपल सा स्टेप होता है एल बाय आर लिमिटिंग। इसमें आ जाता है एल बाय आर लिमिटिंग की वैल्यू, ठीक है। एल बाय आर लिमिटिंग जो होता है हमारा इक्वल होता है सीसी बाय √Q, ये इसमें दिया हुआ है, एल बाय आर सी बाय √Q, ठीक है। ये सारे आईएस कोड पेज नंबर 18 पे मिल जाएंगे, ठीक है, 18 पेज नंबर पे, किसमें 801 में, आईएस कोड पेज नंबर 18, ठीक है। तो एल बाय आर लिमिटिंग बाय इक्वल्स टू सीसी बाय √Q। तो सीसी की जो वैल्यू है ना वो हम निकाल चुके हैं, ये कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। और हम Q की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है पहले ही। Q की वैल्यू हमारी 1 आई थी ना, हमने अभी जो लास्ट में किया था हमारा, इसमें Q की वैल्यू हमेशा नॉर्मली Q की वैल्यू हमेशा फॉर्म फैक्टर जो हमारा 1 ही निकल के आएगा। हमेशा ये स्टेप रिपीट करना है, मेरा Q की वैल्यू 1 ही आती है हमारी जब हमारा डिज़ाइन चल रहा हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो वैल्यू है 129.6, ये बड़ी किससे है, इससे। तो ये जब हमारी बड़ी है लिमिटिंग वाली तो हमारा अभी भी सेफ है, सिंस ओके हमारा, ठीक है। तो ओके वैल्यू, लिमिटिंग की वैल्यू बड़ी है ना, लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो हमारी जो वैल्यू आई है एल बाय आर की उससे बड़ी है, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ओके चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो फिर हम ओके, ठीक है। इसके बाद ठीक है, फिर हमारा आ जाता है हैंस, लास्ट फॉर्मूला लगाना होता है हमें। इसके बाद एक और लगेगा छोटा सा फॉर्मूला है पर वो ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डालनी होती है। और अब मैं बोल रहा था ना के एल आएगा,
तो ये के एल आ गया हमारा, ठीक है। ये जो बताया ना एल इफेक्टिव जो के एल के इक्वल होता है, ये बताया ना मैंने, ये स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव बाय के, ठीक है। और ये एल इफेक्टिव यहाँ दिया हुआ है, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इक्वल्स टू के एल, ठीक है। के एल हो गया हमारा। तो इसमें फिर हम वो डाल देंगे के बाय एल बाय आर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, एल इफेक्टिव के एल के इक्वल है, तो के एल बाय आर, तो के एल बाय आर हमारा यही होगा 83.79, ठीक है। यही किया हुआ है मैंने, जैसे पूरा फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला लिखा हैंस करके, और फिर इसके बाद के एल बाय आर हमें सिर्फ वही वैल्यू डाल देनी है 83.79 जो यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं है ना, बाकी सारी सेम वैल्यू, क्यू की वैल्यू 1 है, एफ वाई की 235 है, ठीक है। पाई की वैल्यू पता है और ये हमें पता है, ई की वैल्यू 2 × 10⁵, ठीक है। सेम फॉर्मूले में डाल देनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमें आई एस कोड में मिल जाएगा, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा का पूरा हम देख के लिख सकते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू डाल देनी, इसके बाद हमारा आंसर ये निकल के आएगा, ये हमारा FA1 निकल के आ गया। इसको हम एलोवेबल लोड के लिए हम इसको इनटू कर देंगे एक्चुअल एरिया से। ये हमारा कितना निकल के आया है, पर mm² के लिए निकल के आया है, न्यूटन पर mm²। तो इसको हम चेंज कर लेंगे न्यूटन में या किलो न्यूटन में, ठीक है। तो FA1 को हम जब एरिया से इंटू कर देंगे ना, FA1 को जब हम एरिया से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, 96.98। इसको एरिया से इंटू करना था तो एरिया लिखेंगे, तो एरिया हमारा निकल के आ चुका था ये प्रॉपर्टी से 1180, ठीक है। वही लिखेंगे यहाँ, इसको 901180 से इंटू करेंगे इसको, ठीक है। जो हमारी वैल्यू निकल के आई इसको इससे इंटू करेंगे तब ये वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं लिखना भूल गया था। इसके बाद फिर हम इसको न्यूटन में निकल के आई है हमारी, तो इसको किलो न्यूटन में चेंज कर देंगे हम 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। तो 114.44 किलो न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, जो एलोवेबल लोड हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब बाकी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करते हैं अब, चलिए देखते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चन।